नमस्कार दोस्तों यूपीपीएससी और आरओ इन एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। तैयारी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको क्या क्या चाहिए, उन टूल्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स आप पीएससी की तैयारी करो या आरओ की तैयारी हो, एग्जाम्स का जो पैटर्न चल रहा है, और एक तो दोनों ही एग्जाम जो है रीशेड्यूल हुए हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। कम से कम एक साल का करंट अफेयर्स, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहते हैं सही करें, 40 के 40, 35 से 40 आते हैं, जिसमें से यूपी बजट आपको करना ही है। यूपी बजट का जितना डाटा है, ठीक है, उसको अच्छे से करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में करा दिया गया उसको। और इकोनॉमिक सर्वे आपको इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, वो बस थीम वीम देख लीजिए, काम हो जाएगा। यूपी बजट और इंडिया का जो यूनियन बजट आया, उससे प्रश्न कम से कम 6, 7 से 8 आते हैं, उनको अच्छे से करिए। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत सेफ है, पीसीएस वालों के लिए अक्टूबर से अक्टूबर का, और जो आरओ के लिए कर रहा है उसके लिए जनवरी से दिसंबर का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। दूसरा, आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ निकाल दी गई है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशन में है, उनके पास कोचिंग वोचिंग जाने का टाइम नहीं है। ऑफलाइन तक कोचिंग में आप जानते हो, जाना आना प्लस वहाँ लखैरीबाजी, टाइम बर्बाद होता है, और टीचर जानते हो कहीं कुछ बातें हो रही, कहीं कुछ हो रही। इन सब समस्या को दूर करते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में 800 रुपये का कंप्लीट जीएस ध्यान रखिएगा, हिंदी 60 मार्क्स की और पूरी करंट अफेयर्स। इसमें रीजनिंग आपकी नहीं होगी, जीएस की बात कर रहे हैं। रीजनिंग अलग से उसमें दी गई है, रीजनिंग कर लेना, 15 सवाल आते हैं। तो ये पूरा 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 800 रुपये में ये कोर्स दिया गया है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डालोगे तब 800 का पड़ेगा, ऐसे उसमें शायद 1000 रुपये पड़ा होगा, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही सेम हम आपके लिए यूपीपीएससी के लिए भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। पूरा जीएस का कोर्स करंट अफेयर्स के साथ आपको यूपीपीएससी का भी मिलेगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह सब कुछ आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, सब कुछ। अब बात करते हैं इस चैनल की। इस चैनल पे देखिए ज्योग्राफी के जो मैं चीज़ें चला रहा हूँ, ज्योग्राफी में सेक्शन वाइज टेस्ट चल रहे हैं। 300 क्वेश्चन का मैं आपको सेक्शन वाइज टेस्ट चला रहा हूँ, उसको अच्छे से देखिए, उसके नोट्स बनाइए, बहुत हेल्प होगी उससे आपको, ठीक। दूसरा, ज्योग्राफी में वो टेस्ट करने के बाद 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, उसको कर लीजिए, और करंट अफेयर्स हो गया काम। और पीवाईक्यू आपने करे ही होंगे। पीवाईक्यू की पूरी बुक पे रट्टा नहीं मारना है, आप देखते हो कितनी बुक है, बहुत टाइम हो जाएगा। और पीवाईक्यूज भी जो आप भूल जाते हो, उनके नोट्स बना लो, कोशिश करो एक कॉपी में मिसलेनियस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके नोट्स बना लीजिए आप, आपको काफ़ी हेल्प होगी। दूसरा, इसमें साइंस का लेक्चर मैं डाल रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के जितने आर्टिकल यूपीपीएससी ने पिछले एग्जाम्स में पूछे हैं, वो सारे इस पे मैंने डाल दिए हैं। एक वीडियो अभी डाला है, उसको अच्छे से देख डालिए, उसी को रिवाइज कर लेंगे, आर्टिकल गलत नहीं होगा। बहुत जल्द सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी डालूंगा और इंपॉर्टेंट पॉलिटी के और भी क्वेश्चन डाल दूंगा। कंप्लीट आपको ये सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में तो मिल ही जाएगा, अगर आप उसको लेंगे। टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए दोस्तों। आपको पता है, आप में से कई बच्चे ईमानदारी से बताइए 2 घंटे क्या बैठ के पूरा टेस्ट लगाते हैं। आपको टेस्ट प्लीज़ लगाना ही पड़ेगा, सेक्शन वाइज जीएस का फुल लेंथ, जीएस फुल लेंथ लीजिए। और जो बच्चे यूपीपीसीएस दे रहे हो, सीसैट छू भी नहीं रहे, सीसैट का सिर्फ और सिर्फ आप पीवाईक्यू 5 सालों का देख लीजिए, और सीसैट के 10 आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए बैठ के। आप कोशिश करिए उसमें 70 से 75 अगर आप ला पा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको उसमें 66 लाने होते हैं, 70-75 टारगेट हिट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 10 सीसैट के टेस्ट लगाइए। जीएस के 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 20 सेक्शन वाइज टेस्ट, तो टोटल मिला के आपको 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और 5000 क्वेश्चन की हो गई। पेड क्विज जो है आरओ का, यूपीपीएससी का, इसमें 5000 अति संभावित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, जीएस और हिंदी की भी, है ना। तो आरओ वालों के लिए, जीएस और हिंदी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है टेस्ट सीरीज, पेड क्विज प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, और कोई दिमाग फालतू का नहीं लगाना है दुनिया भर में। समझ के नोट कर लो। आरओ के लिए क्या है, सिर्फ पेड क्विज, 5000 तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा हिंदी जीएस के, हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट, जीएस के फुल लेंथ टेस्ट हो गए आपके। आरओ में जो यूपीपीएससी के पीवाईक्यू हैं, आरओ में वही करने हैं ना। आरओ का आपको पता है हर साल एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो यूपीपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं, वो सारे इनिशिएटिव आरओ के लिए हो जाएंगे, ठीक है। यूपी जीके को आपको अच्छे से करना है। इसमें लेक्चर पड़ा हुआ है, यूपी जीके का 11 लेक्चर हैं, 500 एमसीक्यू भी डाल रखे हैं, यूपी का सेंसस भी पड़ा हुआ है, वो अच्छे से देख डालिए। अब टाइम है अपने आप की ग्रिलिंग करने का आपको। और यूपीपीएससी में आपको पोस्ट मान लीजिए इस बार कम से कम 500 से 600 पोस्ट तक रहने का अंदाजा है ना। बाकी अभी कंफर्मेशन हो ही जाएगा कुछ समय में। मेंस की बात करें आपको, देखो यूपीपीएससी के मेंस में भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा। यूपीपीएससी का मेंस आप ये मानिए फरवरी में तो कुंभ खत्म होगा, जाके मार्च के आसपास जाके हो सकता है ये। और आरओ के मेंस की बात करें अगर, तो आरओ का मेंस खींचेगा जाके ये अप्रैल तक, तो बहुत समय मिल जाता है।
नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरओ यारो की जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनको क्या दिक्कत आती है यार, वो जीएस तो इंग्लिश में पढ़ते हैं और ऐसे लिखना है हिंदी में, और ऐसे जो होता है निबंध वो जीएस से लिंक करके आता है भाई, पर्यावरण से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, सोशोलॉजी से रिलेटेड, आप सब जीएस पढ़ रहे हो है ना। तो इसलिए यार ऐसे की राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करते रहो। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, जनसत्ता ले लो या कोई भी ऐसा ले लो, एडिटोरियल पढ़ो उसका अच्छे से, ठीक है। और जो वर्ड आप भूलते हो उनको लिखा करो, क्योंकि इसमें जो है अशुद्धि शोधन में आपको पहचानने में आसानी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर भी आपको लिखना है ना, तो हिंदी के जो इंग्लिश के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, इंग्लिश वाले को हिंदी में लिखने में बहुत दिक्कत होती है। आनुवंशिकी, अपरिवर्तनीय, है ना, अधोलिखित, तो ऐसे ऐसे जो टर्म होते हैं ना उनको लिखा करिए, लिखने की कोशिश करिए। लिख लिख के पढ़ेंगे ना, कुछ नहीं करिए। जैसे आप जब पढ़ रहे हो ना, कोई टेस्ट सीरीज इसमें लगा रहे हो तो एक रफ कॉपी बगल में लिया करिए, उसको लिखते रहा करिए कुछ भी। जैसे आपने आर्टिकल 14 पढ़ा, लिख लिया समानता का अधिकार, उसको काट दिया। लिख लिख के पढ़ने से क्या होगा ना, चीज़ें याद होती हैं, आपको समय लगेगा पर कोई दिक्कत नहीं। और रफली लिखना है आपको, ऐसा नहीं नोट्स बनाने। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको लिखते रहो कि अच्छा आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात करता है, इक्वालिटी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ऐसे लिख लिख के पढ़ते रहा करो, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो। दूसरी, हिस्ट्री की इतनी सारी डेट कैसे याद करें, तो भाई उसकी तरीका क्या होता है, तो उसका तरीका है उसको बार बार यूज़ करो, दोस्तों से या जिससे भी बात करो, और बेटा बैटल ऑफ तलाई गोटम क्या क्या सीन है ना, ये सब चीज़ें मतलब ऐसे उन ईयर्स को यूज़ करिए। हिस्ट्री में जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जितने भी वॉइसर आए हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए, बार बार रिपीट करिए, या जो भी आपका दोस्त हो उससे डिस्कशन करिए, एक जगह टाइप करते रहिए उसको बार बार। जितना मल्टीपल टाइम लिखेंगे, 5 वॉइसर पढ़ लिया उसको लिखिए, है ना, कि जैसे लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 लिख लिया, लॉर्ड कैनिंग लिख लिया, फिर आपने वेल्सली लिख लिया 1798 से 1805, ऐसे करके डेली लिखते रहिए। लिख लिख के पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक है। और इस चैनल पे सब कुछ चल रहा है जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, लगातार इसको फॉलो करिए। साइंस के, मिसलेनियस, PYQ सब कुछ चल रहा है। और बाकी आपको मैंने अपडेट दे ही दी है आरओ यारो के लिए। अगर आप अभी से भी तैयारी करना चाहते हैं, पूरा वीडियोस देखिए, आपके पास अच्छा समय है, सब कुछ हो जाएगा। बाकी कोई कमेंट है, कुछ और पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल पे लगातार बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।